Sounds are not coming. सर आवाज नहीं आ रहा वीडियो का। साउंड नहीं आ रहा है सर, साउंड नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं तो आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतना जुलाई मंथ का इतना जबरदस्त क्लोजिंग किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो हमारा डीएक्सएन धमाका प्रोमो ऑफर है इसमें अपने आप को एनरोल किया। तो इसलिए हमारे जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक लीडर्स हैं उनको हार्दिक बधाई। और आज है पहला तारीख 1 अगस्त। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग आज से इस आगाज करें, एक शुरुआत करें अगस्त माह की। और जो पहला दिन है इसमें कम से कम 3000 पीवी दर्ज करा के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। काफी क्रूशल रहता है। कब स्टार्टिंग अगर आपका अच्छा है, कहते हैं ना किसी कार्य का अगर प्रारंभ अच्छा है तो अंत अवश्य अच्छा होता है। तो आज 1 तारीख है, तो अगर आज आप पीवी करेंगे तो आपको पूरा महीना मिलेगा काम करने का। और जैसे कि ये ऑफर है डिस्ट्रीब्यूटर धमाका प्रोमो ऑफर, तो इसमें जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये कि आपको इस ऑफर के तहत आपको प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आज अपना पर्सनल पीवी ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी है वो कर ले और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाए। क्योंकि अगर आज आपने पीवी किया और आज आपने प्रोडक्ट परचेज किया तो पूरा महीना मिलेगा आपको उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आपको कंज्यूमर्स बनाने के लिए, आपको नए नए नेटवर्कर बनाने के लिए और आपकी टीम को बढ़ाने के लिए। तो आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले इस अभियान में। और जिन लोगों ने भी पीजीपीवी किया है वो भी और अपना पीजीपीवी मजबूत करें। और एक बार रिपीट कर दूं, जिन लोगों ने भी जुलाई माह में एनरोल किया है, आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटर धमाका प्रोमो ऑफर में आए वो ध्यान रखें कि आपने कितना पर्सनल पीवी किया है और अगले महीने आपको कितना करना है। जिन्होंने 3000 से ज्यादा किया है, 3000 से और 5000 से बीच में उन्होंने कितना किया उसको कैलकुलेट कर ले और कितना बचा हुआ है उस पर ध्यान दें। इसी तरह जिन्होंने 5000 से ज्यादा पीवी किया है वो भी ध्यान रखें। और दूसरा, आप जब पीवी रिपोर्ट चेक कर रहे होंगे तो जिन्होंने भी 3000 से ऊपर पर्सनल पीवी किया है तो उनको 10% एडिशनल पीवी दिख रहा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपने जो एक्चुअल पीवी किया है, जो भी जो प्रोमो में दूसरा और तीसरा मैकेनिज्म कर रहे हैं, तो वो इस चीज का ध्यान रख ले जितना आपने एक्चुअल पीवी किया है वही पीवी को काउंट करके चले अगले 2 माह में। ऐसा नहीं है कि आप एडिशनल पीवी को काउंट कर लें और बाद में आपका शॉर्ट हो जाए। इस चीज का आप ध्यान रखें क्योंकि एडिशनल पीवी ऑफर्स में काउंट नहीं है। तो ये सारी छोटी-छोटी चीजें जिनको आपको ध्यान रखने का जरूरत है और इस महीने से स्टार्ट करना है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जो लोग 3000 पीवी में जुड़े हुए हैं या जिन्होंने 3000 किया है तो उनके लिए अभी रह गया है अप्रोक्सीमेटली 9000 पीवी आपको करना है। ठीक है। और जो 18,000 वाले में 5,000 किया है उनको 13,000 करना है। तो ये कुछ चीजें ऑफर्स आपको ऑलरेडी क्लियर है क्योंकि हम हर माह में आपको बताते जा रहे हैं। और एक अच्छा न्यूज है कि जो आपका किमोनो है उस पर ऑफर रेगुलर किया गया है। बहुत जल्द आपको पोस्टर रिलीज हो जाएगा। अगस्त माह में भी वो बने रहने वाला है। ये कुछ अपडेट्स थी आज के प्रोग्राम के बारे में। और आज चलते हैं हम सीधे आज के प्रोग्राम की तरफ। और आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि अभी पिछले महीने ही हमने डीएक्सएन कोकोनट शुगर लॉन्च किया था। शुगर काफी सारा आपने नाम सुना होगा, देखा होगा,
लेकिन कोकोनट शुगर एक अलग ही, एक नया, एक अद्भुत प्रोडक्ट डीएक्सन आपको लिए लेकर आया है। तो आज आप इस प्रोग्राम के माध्यम से डीएक्सन कोकोनट शुगर और डीएक्सन जैगरी के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। आपके कुछ अगर सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें सवाल पूछते समय कि सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही सवाल पूछे। यानी कि अगर डीएक्सन जैगरी का हम बात कर रहे हैं तो का जो आज का सेशन है या डीएक्सन कोकोनट शुगर का सेशन है तो इससे रिलेटेड ही सवाल हो। और कोई भी अगर डिजीज से रिलेटेड है तो आप क्लिनिक के नंबर पर कॉल करेंगे, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल ले पाएंगे। और जिन्होंने एक बार सवाल पूछ लिया है, अब दूसरा व्यक्ति उसको रिपीट ना करे, जिससे कि हमारा समय बचा रहेगा। तो चलिए आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। और आज का ये खास सेशन देने के लिए हमारे साथ डीएक्सन क्लिनिक पुणे से जुड़ी हुई है डॉक्टर स्नेहा सावंत। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस खास कार्यक्रम में मैम। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोकोनट शुगर एंड हमारा डीएक्सन जैगरी। लास्ट मंथ ही हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आई होप आप सब लोग इसे यूज कर रहे हो। और जो लोग इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि आज के सेशन के बाद आप इसे यूज करने लगोगे। शुगर तो हमने नाम सुना ही है, और शुगर से बहुत सारे जो हेल्थ फ्रीक होते हैं जिन्हें व्हाइट शुगर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है हमारा कोकोनट शुगर। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि शुगर नाम है तो ये शुगर ही होगा, कोकोनट फ्लेवर्ड शुगर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पैकेट पे भी देख सकते हो इमेज में कोकोनट शुगर, नीचे लिखा हुआ है मेड फ्रॉम कोकोनट सैप। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि व्हाट इज कोकोनट सैप, कोकोनट शुगर किस तरीके से बनाई जाती है, कौन लोग इसे ले सकते हैं, किसे इसे अवॉइड करना है। ये सारी चीजें आज के इस सेशन में हम क्लियर करेंगे। और इसी के साथ हम जैगरी का भी रिवीजन करेंगे, क्योंकि कोकोनट शुगर और जैगरी इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, और ये दोनों ही प्रोडक्ट्स व्हाइट शुगर का बेस्ट अल्टरनेटिव है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोकोनट शुगर के बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि कोकोनट शुगर बनती कैसी है। ओके, बहुत सारे लोगों को ये सवाल है कि व्हाट इज कोकोनट शुगर। तो आपको ये पीपीटी में इमेज दिख रही है, तो इसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है कि कोकोनट शुगर हम कैसे बनाते हैं। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है, जिसका नाम है टैपिंग, बॉइलिंग, क्रिस्टलाइजेशन एंड ड्राइंग। तो किस तरीके से कोकोनट शुगर बनाई जाती है, फर्स्ट इमेज आपको दिख रही है। जो कोकोनट का प्लांट होता है, उसका जो फ्लावर होता है कोकोनट का, तो उसके बड से जो बूंदा होता है उस पे चीरा लगाए जाते हैं, कट्स लगाए जाते हैं। तो उससे एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को हम सैप कहते हैं। वो सैप ऐसे कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद बड़े बड़े वेजल्स में इसे बॉईल किया जाता है, दैट इज सेकेंड प्रोसेस, बॉइलिंग। ओके, बॉइलिंग इसकी तब तक की जाती है जब तक ये क्रिस्टलाइज ना हो जाए, क्रिस्टलाइजेशन थर्ड प्रोसेस। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन के बाद आता है नेक्स्ट ड्राइंग। तो इससे ड्राई हो जाने के बाद हमें जो मिलता है ग्रैन्युल फॉर्म में, दैट इज कोकोनट शुगर। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और हम देख रहे हैं कि कोई भी अल्टरनेटिव्स, कोई भी एडिटिव्स इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। कुछ भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए कुछ ऐड नहीं किया गया है। जब ये क्रिस्टलाइज होते हैं और लास्ट में हमें जो कोकोनट शुगर मिलती है, वो एकदम नटी और रिच कैरेमल फ्लेवर होती है। आपको इसका कलर भी दिखेगा तो वो नेचुरल डार्क ब्राउन कलर में हमें मिलता है। तो कोकोनट शुगर क्यों लेनी है हमें? ओके, साउथ ईस्ट एशिया में तो इसे बहुत सारे सालों से ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। 8th सेंचुरी में जावानीज टेक्स्ट जो है, इंडोनेशियन स्क्रिप्ट का जो जावानीज टेक्स्ट है, उसमें इसका वर्णन हमें बहुत सालों से मिलता है। इंडोनेशिया हो, थाई हो या फिलीपींस हो, इस यहाँ पे तो कोकोनट शुगर एज अ की इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। मतलब वहाँ पे व्हाइट शुगर का बहुत कम यूज होता है, मोस्टली वहाँ पे कोकोनट शुगर ही जो कि नेचुरल अनरिफाइंड स्वीटनर जैसे उसे यूज किया जाता है। और इंडिया में भी बहुत सारे लोग इसे, जिन्हें भी व्हाइट शुगर बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हेल्थ फ्रीक है, वो जैगरी हो, हनी हो या कोकोनट शुगर हो, इसे ही यूज करते हैं। कोकोनट शुगर में ऐसा क्या है कि हमें उससे बेनिफिट मिलते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे मैंने बताया कि रिच कैरेमल फ्लेवर आपको मिलता है। जब आप इससे कोई भी स्वीट डिश बनाते हो और या फिर आप ऐसे ही उसे टेस्ट करते हो, तो आपको टेस्ट दिखेगा कि एकदम कैरेमल फ्लेवर, नटी फ्लेवर इसका मिलता है।
कोकोनट शुगर में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम हो, आयरन हो, जिंक हो, और भी बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। कोकोनट शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत लो होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, जो जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी फूड हम लेते हैं, तो आफ्टर 2 आवर्स जो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कितनी फास्ट बढ़ाता है, इस तरीके जिसे हम जीआई इंडेक्स कहते हैं। तो कोकोनट शुगर लेने के बाद आपका जो जीआई इंडेक्स है, ब्लड शुगर है, वो बहुत कम या धीरे धीरे बढ़ता है या बहुत कम मात्रा में बढ़ता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 0 to 55 जो होता है, तो उसे हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में काउंट करते हैं। और कोकोनट शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 to 54 में पाया जाता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच है कोकोनट शुगर जो है, जो फ्री रेडिकल से हमारा सेल डैमेज है उससे हमें बचाता है। प्रीबायोटिक इफेक्ट, लास्ट थर्सडे को जो सेशन हुआ था वो कंबूचा के ऊपर हुआ था। तो कंबूचा, हमें पता है कि कंबूचा हम एज अ प्रोबायोटिक यूज करते हैं, और कैरामल शुगर जो है, सॉरी, कोकोनट शुगर जो है और जैगरी जो है, इसे हम प्रीबायोटिक की तरह यूज करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, इसके बारे में भी हम जानेंगे। प्रोबायोटिक जो है वो हमारा कंबूचा है डीएक्सएन में, राइट, और जो प्रीबायोटिक है वो है कोकोनट शुगर। प्रोबायोटिक एक लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारा डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है, खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। खाने का जो ब्रेक डाउन है वो भी इसी की वजह से ही होता है। बट जैसे हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत होती है, सेम जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्कोबी होता है कोम्बुचा में, उसे भी हमारे पेट के अंदर जिंदा रहने के लिए, उन गुड बैक्टीरिया को पेट के अंदर जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। तो उनका वो खाना होते हैं प्रीबायोटिक्स। तो कोकोनट शुगर और जैगरी एज अ प्रीबायोटिक काम करते हैं, वो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। इसीलिए आपको कोकोनट शुगर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके जो गट में गुड बैक्टीरियाज है ये बढ़ने में मदद होती है, जिससे आपका बॉवल मूवमेंट रेगुलर होता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। गुड बैक्टीरियाज बढ़ेंगे तो अपने आप ही बैड बैक्टीरियाज कम होंगे। कल हमने देखा वेनेसडे को फ्री कंसल्टेशन होता है, तो बहुत सारे पेशेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के आए थे। अभी वेदर भी ऐसा है, रेनी सीजन में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये 2-3 वेनेसडे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट डाइजेशन से रिलेटेड ही मोस्ट ऑफ पेशेंट आ रहे हैं। तो अगर आप कोकोनट शुगर हो या कंबूचा हो, इनका रेगुलरली डाइट में इनटेक रखते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी, इससे आप दूर हो जाओगे। ठीक है। जो भी एपेटाइट, जो भी एनोरेक्सिया के पेशेंट आ रहे हैं या भूख कम लग रही है, डाइजेशन खराब है, तो बट ऑब्वियस है कि आपको भूख ही नहीं लगेगी या खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। तो कोकोनट शुगर और कंबूचा या जैगरी ये ऐसे प्रोडक्ट है कि ये आपकी भूख बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर ये मानदेय हुआ है तो ये आपका भूख बढ़ाने में, खाना पचाने में हेल्प करते हैं। कोकोनट शुगर जो है ये एज ए प्रीबायोटिक काम करती है। तो प्रीबायोटिक क्या करते हैं, आपके बोन को मिनरलाइज करने का काम करते हैं। आपके बोन को जरूरत होती है कैल्शियम फास्फोरस की, तो इससे बोन में एब्जॉर्ब होना भी बहुत जरूरी है। तो इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा करने का काम प्रीबायोटिक्स करते हैं। और ये आपकी बोन की डेंसिटी को भी बढ़ाता है। तो बोन डेंसिटी अगर कम होती है तो बहुत जल्दी लोगों को फ्रैक्चर होते हैं, बोन कमजोर हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये भी काम प्रीबायोटिक्स करते हैं, बोन डेंसिटी बढ़ाने का काम। इस तरीके से अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, हम कहते हैं कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा, अगर आप रेगुलरली प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स का इंटेक अपने डाइट में रखते हो, तो आपकी इम्यून सिस्टम नॉर्मल होती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आप धीरे धीरे इससे दूर हो जाते हो। एंटी इंफ्लेमेटरी भी काम करता है, और आपकी जैसे कहा कि गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने का काम प्रीबायोटिक्स करते हैं, दैट इज कोकोनट शुगर करती है। और कौन से कोकोनट शुगर से हमें फायदे मिलते हैं, तो कोकोनट शुगर जैसे कहा कि मिनरल रिच है, जिसमें बहुत सारी मात्रा में, यहाँ पे परसेंटेज लिखे हैं, आप परसेंटेज भी देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने परसेंटेज है, मिनरल्स के। कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करते हैं हमारे बॉडी में, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं।
आप देखते हो कि अगर बहुत चक्कर आ रही है या आपको एनर्जी नहीं है, आप थकान महसूस कर रहे हो, तो कुछ भी मीठा हो या चॉकलेट हो, शुगर हो, हाँ इंस्टेंटली किसी को भी देते हैं ताकि थोड़ा सा एनर्जाइज फील हो जाए, ग्लूकोज मिले। इस तरीके से हम, ये हमारी नेचुरल ट्रीटमेंट होती है। किसी के लिए भी चक्कर आ रही है, थोड़ा सा शुगर लेवल कम हो गया होगा, तो आप थोड़ा सा शुगर लो या चॉकलेट लो। तो इस तरीके से कोकोनट शुगर भी इसमें बहुत सारे मिनरल्स है, इसीलिए इस तरीके से ही काम करती है, एज ए नेचुरल एनर्जी ड्रिंक काम करती है। विटामिन भी बहुत सारी मात्रा में, विटामिन मिनरल्स कोकोनट शुगर में मिलते हैं। तो विटामिन से मिनरल्स आपका टिश्यू रीजनरेशन का, आपके सेल को हेल्दी रखने का काम करते हैं। पॉलीफिनॉल्स एंड फ्लेवोनाइड्स भी कोकोनट शुगर में पाए जाते हैं, जो कि आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। दैट इज आयुर्वेदा में इसे रुद्र कहा गया है। अमाइनो एसिड्स भी बहुत सारी मात्रा में कोकोनट शुगर में पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन बिल्डिंग के लिए काम करते हैं। तो जो भी हेल्थ फ्रीक है, मसल्स बनाने हैं, लेकिन मीठा नहीं खाना है, मीठा अवॉइड करते हैं, वेट गेन होता है इसीलिए, लेकिन आप आपकी डाइट में कोकोनट शुगर रख सकते हो। तो इस तरीके से आप व्हाइट शुगर का रिप्लेसमेंट अगर करते हो तो कोकोनट शुगर बेस्ट है आपके लिए। और हाँ, बच्चों के लिए जब भी नई माए 6 महीने के बाद हम बेबीज को फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं, राइट, तो हम सारे रस, जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, आयुर्वेदा में 6 रस बताए गए हैं, हर एक रस हम हमारे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसमें सबसे उन्हें पसंद आने वाला जो रस होता है वो होता है मीठा, मधुर रस होता है। तो अगर आप स्वीट कुछ आप अपने बच्चों को दे रहे हो, तो आजकल हम देख रहे हैं कि एडीएचडी के पेशेंट बढ़ गए हैं, जो कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो है बच्चों में अभी, कि ये बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। तो जो ये व्हाइट शुगर हम खिला रहे हैं ना, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अगर आप आपके बच्चों को स्वीट इंट्रोड्यूस करा रहे हो, मीठा इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो व्हाइट शुगर की जगह आप जैगरी या फिर कोकोनट शुगर बेस्ट है उनके लिए। तो आप कोकोनट शुगर, उन्हें पहले से ही अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो उन्हें व्हाइट शुगर का टेस्ट पता नहीं चलेगा, और ये जो रिच कैरेमल फ्लेवर का शुगर है उनकी आदत लग जाएगी और व्हाइट शुगर से वो दूर हो जाएंगे। तो ये सारी हेल्थ इश्यूज भी आगे चल के बच्चों को नहीं होंगे। तो सारी न्यू मदर्स जो हैं उनके लिए, या फिर आपके घर में कोई भी एज का अगर बच्चे हो, तो आप उन्हें व्हाइट शुगर की जगह बेस्ट अल्टरनेटिव आप कोकोनट शुगर उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये है कोकोनट शुगर के प्राइजेस। यमापी 500, डीपी 400, एसवी 155, एमपीवी 155। जो भी लोग इसे यूज कर रहे हैं वो बेस्ट आपके लिए है। और जो भी लोग कोकोनट शुगर का अभी तक जिन्होंने यूज नहीं किया है, या फिर कंफ्यूज है करें या ना करें, क्योंकि हम ऑलरेडी जैगरी यूज कर रहे हैं, हनी यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए बता दूं कि इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स कोकोनट शुगर से मिलते हैं। और जैगरी के बारे में भी हम आगे जानेंगे कि जैगरी किसे यूज नहीं करनी चाहिए, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा और आप अपने लिए बेस्ट जो अल्टरनेटिव है वो चूज कर सकोगे। और हाँ, डायबिटीज के पेशेंट में बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि डायबिटीज के पेशेंट इसे यूज कर सकते हैं या नहीं। यस, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो है, बट अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, आप इंसुलिन पे हो, या बार बार आपको आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ रहा है, तो आप कोई भी मीठा हो, वो कोकोनट शुगर भी हो या जैगरी भी हो, तो आपको अवॉइड करना है। जिनका भी डायबिटीज कंट्रोल में है और मीठा खाने का कभी कभार मन करता है, तो यस, वो कोकोनट शुगर का यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द रेफरेंसेस। अगर आपको और डिटेल में कोकोनट शुगर के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो आपको ये पीपीटी शेयर कर दी जाएंगी। सेकंड हमारा शुगर अल्टरनेटिव है जैगरी, जैगरी पाउडर। इसे हम आयुर्वेदा के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि आयुर्वेदा में जैगरी का बहुत सुंदर वर्णन बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है। जैसे चरक संहिता हो, भाव प्रकाश निघंटु हो, सुश्रुत संहिता हो, या अष्टांग हृदय हो, ये सारे बड़े बड़े जो ग्रंथ है आयुर्वेदा में, इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। और आयुर्वेदा में कहा गया है गुड़ कभी भी यूज किया जाए तो काला गुड़, ब्राउन गुड़ हमें यूज करना है। पीला गुड़ जो होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, वो प्रोसेस्ड होता है। तो हम हमारा जो डीएक्सिन का जैगरी पाउडर है, आप देख सकोगे कि इसका कलर भी डार्क ब्राउन है। और वाई डीएक्सिन
जैगरी तो हम मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे अवेलेबल है, गुड़ या जैगरी पाउडर भी अवेलेबल है, लेकिन एडिटिव्स होते हैं, एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड किया गया होता है। हमको देख के ही पता चलता है, जब आप यूज करते हो तब आपको ज्यादा इसका डिफरेंस पता चलता है। तो हमने यूज किया है डीएक्सएन का जैगरी, इसीलिए ये अनअडल्ट्रेटेड है। और जो टेस्ट है वो नेचुरल, सेम जो कोकोनट शुगर हमने देखा प्रोसेस कैसे है, सेम उसी तरीके से जैगरी की प्रोसेस भी है, सिर्फ वहां पे हम सैप यूज करते हैं। और जैगरी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सबको जैगरी के बारे में डिटेल में पता है कि जैगरी कैसे बनती है। तो शुगर केन का जूस हम यहाँ पे यूज करते हैं, और सेम उसे बॉईल किया जाता है टिल इट क्रिस्टलाइज, देन इसे हम पाउडर फॉर्म में एज अ जैगरी पाउडर हम इसे यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जैगरी के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? जैगरी तो हमें पता है कि शुगर का अल्टरनेटिव है, लेकिन चाय में हो या किसी भी चीज में हो, चाय के बारे में भी एक एंड में हम जानेंगे कि जैगरी कैसे यूज करना है चाय के साथ। हम देखते हैं कि जैगरी सिर्फ अल्टरनेटिव की नजरे से देखते हैं जैगरी को, लेकिन जैगरी के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में जानते हैं। और जैगरी को आयुर्वेदा में नमन किया है, वंदन किया है। उसे कहा गया है दोष त्रय क्षय कराय नमो गुणाय। मतलब जैगरी को नमन, क्योंकि ये वात पित्त कफ ये तीनों भी दोष है उसे कम करता है। तो ये त्रिदोष नाशक है, त्रिदोष तीन ही दोषों को जो वात पित्त कफ आयुर्वेदा में कहा गया है उन्हें बैलेंस करने का काम करता है। हेल्थ बेनिफिट्स को देखा जाए तो जैगरी आपके एपेटाइट को, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जैसे मैंने कहा, सेम कोकोनट शुगर भी आपके एपेटाइट को बढ़ाती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, क्योंकि ये एज अ प्रीबायोटिक हमारे बॉडी में वर्क करते हैं, काम करते हैं। ये आपके इंटेस्टाइन को जो स्ट्रेंथ है वो देने का काम करते हैं, कॉन्स्टिपेशन कम करते हैं। इसका जो गुण है वो थोड़ा उष्ण है, ठीक है। तो ये डाइजेशन इंप्रूव करने का काम करते हैं, कॉन्स्टिपेशन जिन्हें भी गैसेस फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम है बार बार, तो इन लोगों में भी बहुत हेल्पफुल बताया गया है जैगरी। उष्ण होने की वजह से जो भी कफ रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, बार बार कफ होना, सर्दी खांसी होना, उन लोगों के लिए भी जैगरी बहुत हेल्पफुल है। और ये भी नेचुरल ड्रिंक, नेचुरल एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। आई डोंट नो बहुत सारे लोगों को पता है या नहीं, लेकिन आज भी मेरी नानी हमेशा ये करती थी, आज भी हमारे गांव में जब भी कोई बाहर से आता है या बहुत ट्रैवलिंग करके आता है या चल के आते हैं, या दिन भर हम काम करके थक के अगर घर में आते हैं, और समर में स्पेशली जैगरी, जब हम घर में आते हैं थक के एकदम, तो एक गिलास पानी और गुड़ का एक छोटा सा जो ये है हमें दिया जाता था, क्योंकि पहले गुड़ खाना होता है और फिर उसके ऊपर पानी, तो हमें एकदम से इंस्टेंट एनर्जी उससे मिलती थी। तो आज भी मोस्ट ऑफ लोग इसे सेम इसे फॉलो करते हैं ट्रेडिशनली। तो हमें पता है कि जैगरी या कुछ भी मीठा हो तो वो नेचुरल एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। जैगरी को आयुर्वेदा में मूत्र शोधन शोधक कहा गया है। तो जिन्हें भी यूरिन का फ्लो प्रॉपर नहीं है, या बार बार यूरिन को जाना पड़ता है, या यूरिन करके आते हैं फिर भी मन नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे मेरी यूरिन क्लियर नहीं हुई है, फिर से जाने का मन कर रहा है, अगर यूरिन का फ्लो इस तरीके से है, वो रेगुलरली अगर जैगरी का इंटेक करते हैं तो एज अ मेडिसिन जैगरी उन पे काम करती है, और जो ये यूरिन फ्लो की डिफिकल्टीज है उसे दूर करने में मदद करती है। हिकअप्स, बार बार हिचकियां लगना, खाना खाने के बाद बहुत सारे पेशेंट को होता है कि हिचकियां रुकती ही नहीं है या कभी भी आ जाती है, ऐसे लोगों को जैगरी का पाउडर जो है आपको रेगुलरली इसका इंटेक करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलेगा। कृमिघ्न कहा गया है जैगरी को, अगर आपको आंतों में कीड़े बन रहे हैं, बच्चों में ये बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, ज्यादा व्हाइट शुगर खाने की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है बच्चों में। तो व्हाइट शुगर ना देते हुए अगर आप जैगरी बच्चों को देते हो तो ये जो कृमि होने का जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगा बच्चों में। उससे हमें पता है कि इंटेस्टिनल वर्म होते हैं तो कितना पेट दर्द होता है बच्चों को, हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं ऐसे, बच्चे सहन नहीं कर पाते हैं, इतना ज्यादा एब्डोमिनल पेन होता है कभी कभी बच्चों में। जैसे कहा कि डाइजेशन इंप्रूव करता है और गैसेस फ्लैचुलेंस में भी बहुत अच्छा काम करता है जैगरी। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या आता है, लेडीज को कभी कभी, किसी किसी लेडीज को पीरियड्स कैसे आते हैं पता भी नहीं चलता, कोई पेन नहीं होता, नॉर्मल, बट कोई कोई लेडीज होती है
उन्हें बहुत बैकएक या एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स आते हैं, तो जैगरी जो है मसल रिलैक्सेंट जैसे काम करता है। जिन्हें भी बहुत क्रैम्प आते हैं तो उनमें जैगरी बहुत हेल्पफुल है। तो जिन भी लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल में या पीरियड्स में बहुत दर्द होता है, पेन होता है, काफ मसल में पेन होता है, तो और फ्लो भी अगर आपका अच्छा नहीं हो, तो जैगरी उष्ण उष्ण गुणात्मक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। जो भी पीरियड्स का पेन है वो भी कम होने में मदद होती है। तो इस तरीके से यह आपका इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काम करता है। और जैगरी फॉर दोषा, तो किस वात पित्त कफ, ये जो 3 दोषाज हैं, कौन से दोषा में किस तरीके से और किसके साथ आप इसे ले सकते हैं, जिसे हम अनुपान कहते हैं। तो वात कफ, वात दोष अगर आपका बढ़ा हुआ है, वात दोष मतलब जिन्हें भी जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, या घुटनों पे सूजन आ रही है, या जॉइंट्स में से कट कट की आवाज आ रही है, ऐसा हम कहते हैं ना कि बोन्स में से आवाज आ रही है, बहुत ड्राइनेस बढ़ गई है, या नींद अच्छे से नहीं आती है, नींद बिल्कुल डिस्टर्ब है, इस तरीके के अगर प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आपका वात दोष है, तो वो बढ़ गया है। इस तरीके इस प्रॉब्लम में आप वात दोष अगर बढ़ गया है तो जैगरी को ड्राई जिंजर जो होती है, जिसे हम सौंठ कहते हैं, उसके पाउडर के साथ अगर आप जैगरी मिक्स करके लेते हो रेगुलरली 2 टाइम्स, तो आपका वात दोष कम होने में मदद होती है। पित्त दोष अगर आपका बढ़ता है, मतलब स्किन डिसऑर्डर्स आपको बहुत हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, पेट में जलन, छाती में जलन की प्रॉब्लम आपको अगर हो रही है, तो जैगरी को आपको हरितकी, हरड़ जो है उसके पाउडर के साथ मिला के लेना चाहिए। तो आपका पित्त दोष है तो वो बैलेंस होने में मदद होती है, कम होने में मदद होती है। अगर आपका कफ दोष बढ़ा हुआ है, कफ दोष मतलब अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सारे, अभी जो रेनी सीजन शुरू है उसमें कफ दोष मोस्ट ऑफ लोगों का बढ़ा हुआ है, बार बार कफ, सर्दी, खांसी, ये सारी प्रॉब्लम्स, अस्थमा के पेशेंट में भी बहुत तकलीफ होती है। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो जैगरी पाउडर को आपको जिंजर के साथ, अदरक के साथ यूज करना है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वात दोष अगर बढ़ गया है, ड्राइनेस बढ़ गया है, तो ड्राई जिंजर के साथ, सौंठ के साथ आपको जैगरी लेनी है। और कफ अगर बढ़ गया है, बलगम निकल रहा है या खांसी सर्दी है, तो अदरक के साथ या अदरक की जूस के साथ भी आप जैगरी का सेवन कर सकते हो। तो आपका कफ दोष है, अभी के सीजन में तो आपको कंपल्सरी जैगरी पाउडर और जिंजर का जूस जो है वो लेना शुरू कर देना चाहिए, ताकि ये सर्दी खांसी की प्रॉब्लम्स जो अभी फेस कर रहे हैं हम, उससे हम दूर हो सकते हैं। तो इस तरीके से जैगरी आप आपके घर में शुगर का रिप्लेसमेंट रख सकते हो, हर एक आप फूड में आप इसे यूज कर सकते हो। तो जैगरी का जो प्राइस है वो MRP 155, DP 125, SV 50 एंड PV 50। दीज आर द रेफरेंसेस। जैगरी के बारे में और डिटेल में जानना होगा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा भी, तो आपको ये PPT शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू। तो अगर आपको कोई सवाल हो गए अबाउट जैगरी एंड कोकोनट शुगर, हमने दोनों साथ में लिया है, कोई भी सवाल हो, डिफरेंस पूछना हो या हेल्थ रिलेटेड हो, तो आप पूछ सकते हो, और डिसीज रिलेटेड हो तो प्लीज कॉल ऑन DXN क्लिनिक्स नंबर। थैंक यू सो थैंक मच यू। मैम, आपने बहुत ही अच्छे से आज बताया। और डीएक्सन ने आप लोगों को सौगात दिया है एक उन सभी लोगों को जो मीठा खाने से काफ़ी डरते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको लगता है कि शायद हमारे जीवन में मीठा खाना अब खत्म हो चुका है या कभी हम नहीं खा पाएँगे, उनके लिए डीएक्सन का एक ही सौगात है। और काफ़ी सारे सवाल आए, चलिए हम चलते हैं सवालों की तरफ। और सबसे यस। पहले हम बात करते हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, माइक अनम्यूट कीजिए सर। सवाल पूछिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजकुमार जी। ये कोकोनट चीनी क्या शुगर पेशेंट को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं? जो 14 महीना 15 महीने के बच्चे हैं उनको ये कोकोनट चीनी खिला सकते हैं, और शुगर पेशेंट को? यस, बच्चों के लिए कोकोनट शुगर बेस्ट है सर। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ सभी को कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप प्लीज उन्हें व्हाइट शुगर ना दे, आप कोकोनट शुगर या फिर जैगरी, ये दोनों ही आप उन्हें प्रेफर करें, क्योंकि कोकोनट शुगर बेस्ट है
और उन्हें हेल्थ के साथ साथ उन्हें टेस्ट भी मिलेगी। बट व्हाइट शुगर आप प्रोवाइड करते हो बच्चों को, तो व्हाइट शुगर से उन्हें सिर्फ टेस्ट मिलेगी, लेकिन हेल्थ पे बहुत सारे साइड इफेक्ट इसके आपको दिखाई पड़ेंगे। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप सिर्फ कोकोनट शुगर ही बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं। और जी रही मैम। बात डायबिटीज पेशेंट की, तो डायबिटिक पेशेंट, अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में है, आप रेगुलरली मेडिसिन ले रहे हो, ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ नहीं है, आपको कभी कभी खाने का मन कर रहा है स्वीट, तो आप कोकोनट शुगर प्रेफर कर सकते हो, बट नॉट रेगुलरली, क्योंकि ये भी मीठा है और आपका शुगर लेवल इससे भी बढ़ेगा। बट यस, कभी कभी आप ले सकते हो इसे। जी मैडम, ओके। ओके। थैंक यू राजकुमार जी। हीरालाल ओके मैडम। प्रजापत, ओके, सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। या गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मैं मॉर्निंग। हीरालाल प्रजापति टांडा अम्बेडकर नगर से बोल रहा हूँ। मैडम, अभी जो आपने ये बताया कि सर्दी जुकाम और ज्वाइंट पेन की जो प्रॉब्लम होती है जागरी, इसके साथ जो आपने दूसरा प्रोडक्ट जो घरेलू नुस्खा आपने बताया, जैसे तो ये सर्दी जुकाम में जागरी के साथ कौन चीज ऐड करके पिया जा सकता है मैडम? अदरक का जूस या अदरक का छोटा टुकड़ा आप जैगरी के साथ ले सकते हो, तो सर्दी खांसी की प्रॉब्लम कम होगी। ओके मैम, ये ज्वाइंट पेन में क्या आपने अभी बताया मैडम? सॉल्ट जो होता है, ड्राई जिंजर जो होती है। जी जी जी। और ये तीसरा जो पित्त बनता है इसके साथ, जागरी के साथ? हरड़ होता है ना, हरी तकी, हरड़ का जी। पाउडर मिलता है मार्केट में, हाँ, उसके साथ आप जैगरी ले सकते हो। सेम मात्रा में लेना है, हाफ हाफ चम्मच। जी मैडम, ये सर्दी जुकाम में जो छोटे बच्चे होते हैं तो इसका डोज क्या कुछ रहेगा अदरक का और जागरी का? जैसे बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, इस इसका कुछ डोज? ड्रॉप ही, अदरक स्ट्रांग होता है ना, तो अदरक के कुछ जी ड्रॉप्स ही आपको लेने हैं, 5-6 ड्रॉप्स आप ले सकते हो। और जैगरी जिस तरीके से अदरक का टेस्ट उन्हें ज्यादा ना लगे, क्योंकि अदरक थोड़ी सी ये भी तीक्ष्ण भी होती है ना, तो थोड़ा सा उन्हें मैच हो जाए, इसीलिए थोड़ी ज्यादा जैगरी, डबल जैगरी जी डाल जी दीजिए अगर आप 4-5 ड्रॉप्स अदरक के ले रहे हो। जी जी जी, ओके मैम, थैंक्स मैम। जी ओके। नवीन कुमार जी सवाल पूछिए, मैं अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम। या गुड मॉर्निंग। जैसे देखिए मैडम, हम तो शुगर के पेशेंट हैं। हम सुबह चाय का पानी में सब प्रोडक्ट डालते हैं डेक्सिन का। उसमें पहले तो हम जिगरी डाल रहे थे, अभी हम तो कोकोनट शुगर डाल रहे हैं। लेकिन मैडम गैस की समस्या हमको बहुत ज्यादा होती है। ओके, आप एक बार जैगरी जो है, आप चाय कौन सी पीते हैं? दूध की चाय नहीं लेते हैं ना? दूध की चाय नहीं मैडम, वो जो डेक्सिन की चाय उसी के साथ सब प्रोडक्ट डाल के पीते हैं। ओके, आप उसमें साथ में स्पूर्ना भी डालते हैं, हम्म, स्पूर्ना, नॉनी, सीबेक्थॉन वगैरह सब डाल देते हैं। जैसे ड्रिंक ओके बना के रखे हम, उसमें हम जिगरी के पाउडर पहले डाल रहे थे, अभी हम कोकोनट शुगर डाल रहे हैं। मैडम ओके। गैस की समस्या बहुत ज्यादा हो जा रही है। ओके, आप एक बार जैगरी जो है वो सोट के साथ सेपरेटली ट्राई कीजिए। इस सारे प्रोडक्ट के साथ मिलाने से आप ना ये सारा मिक्स मत कीजिए, ठीक है? कोकोनट शुगर, जैगरी एकदम सब मिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप जैगरी पाउडर जो है वो सोट के साथ मिला के रेगुलरली खाली पेट लेना शुरू कर दीजिए। जो वात है ना बॉडी का, वो कम हो जाएगा, गैस रिलीव होने में मदद होगी। छोटा मतलब जो हल्दी जो सूखा हुआ आता है ना मैडम, हाँ, नहीं अदरक सूखा हुआ आता है जो। अदरक जी, हाँ, हल्दी हाँ नहीं, अदरक अदरक। हाँ, हाँ, ठीक, सूखा अदरक। हुआ अदरक, या खाली ठीक है पेट मैम। लेना गर्म पानी के साथ, गैस रिलीव होने में मदद होगी। नहीं गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, हम सर को बोले भी तब बोले कि आप लेकिन बात करेंगे। ये खाली पेट कीजिए आप ठीक है जैगरी मैडम। के साथ सूट का पाउडर, ठीक है? ठीक है। थैंक यू नवीन जी। रामपाल सिंह जी रुड़की से, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। जैसे मैं मीठा बहुत खाता था, मैं आधी किलो खा जाता था। और अभी क्या था कि मैं 30 नवंबर 13 को एक्सीडेंट हुआ और मुझे 495 शुगर हो गया था। तो मैं इसके 2-2 पेयर लेता था RGGL के, अभी तो 5-5 ले रहा हूँ और शुगर नॉर्मल रहता है। ओके, तो मैं ये दोनों ले सकता हूँ, जैगरी, कोकोनट भी और दूसरा भी? जैगरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, मतलब खाने के बाद जैगरी हमारे बॉडी में बहुत जल्दी शुगर बढ़ाता है, तो जैगरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 84 है। तो आप, अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, तो जैगरी के अलावा आप कोकोनट शुगर यूज कर सकते हो।
बट फिर भी आप रेगुलरली मत खाना। मैं तो यही बताऊंगी कि रेगुलरली फिर भी अगर खाने का मन करता है मीठा तो कम मात्रा में आप कोकोनट शुगर ले सकते हो, बट जैगरी नहीं। अगर आपका डायबिटीज इतना बढ़ गया था पीछे तो आप डायबिटीज जैगरी आप प्रेफर मत करो ज्यादा। नहीं, अभी तो नॉर्मल है मैम। ओके, तो कोकोनट और शुगर इज जैसे बेस्ट फॉर यू। जैसे खीर पे और चावल पे लेता हूँ। हाँ, तो कोकोनट प्रोटीन। शुगर अभी लीजिए, जैगरी मत लीजिए। अच्छा अच्छा, ओके। थैंक यू। ओके। मनीष कुमार जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनीष जी। जी मैम, सर हाँ? थोड़ा यही है मैं कि हम बैठते हैं तो कमर में दर्द रहता है और अच्छे नहीं जाता है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। उसमें करे मैम कि जैसे बैठते हैं ना तो बैठते समय कमर में दर्द रहता है, तो उसमें जैगरी और क्या चीज लेना होगा मैम? हाँ, जैगरी सॉल्ट के साथ लीजिए आप, लेकिन आपको सिर्फ इस एक ही चीज से आराम नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर कंसल्टेशन करना है तो क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए। लेकिन तब तक के लिए अगर वात बढ़ चुका है, ड्राइनेस बढ़ गई है, ये जॉइंट पेन है, मतलब वात का बढ़ जाना, ठीक है, तो आप तब जी, तक के लिए सॉल्ट के साथ जैगरी आप ले सकते हो रेगुलरली। पर कंसल्टेशन आप क्लिनिक के नंबर पे कर सकते हो। तो मैम पाइल्स का भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा। यस यस, आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए सारे हेल्थ इश्यूज लेके, फिर उसके हिसाब से आपको जो सप्लीमेंट्स है वो प्रिस्क्राइब कर दिए जाएंगे। ऐसे मैम हेल्दी बोन अभी दे रहे हैं, हेल्दी बोन और एस्पिरुलिना। मनीष जी ओके। आप क्लिनिक के नंबर पर कॉल करें तो बेहतर थैंक रहेगा। यू। थैंक यू। थैंक मोहम्मद खुर्शीद आलम जी अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, आप सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खुर्शीद जी। भारती हाँ, भारती बहना आपको गुड मॉर्निंग। खाना खाने के बाद जगरी सही रहेगा कि कोकोनट शुगर सही रहेगा? सॉरी, खाना? जैसे मान लीजिए हमने भोजन किया हाँ। तो जगरी जागरी खाने से मनो वो खाना पचने में मदद करेगा कि कोकोनट वाला शुगर खाने में? खाना खाने के बाद कभी भी मीठा रस नहीं लेना है आपको। जो भी मीठा या कोकोनट शुगर हो या जैगरी हो, आपको खाने से पहले लेना है, 10 मिनट पहले। ठीक है, तो वो खाना पचाने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। दोनों ही सेम काम करते हैं। आप जैगरी भी ले सकते हो अगर आप शुगर पेशेंट नहीं हो तो जैगरी बेस्ट है। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आप कोकोनट शुगर खाने से पहले लेना, ठीक है। अच्छे। नहीं, जागरी तो हम जब से रिएक्शन में आया अपने भारत में तब से ले रहा हूँ और ओके, रोजाना लेकिन लेता हूँ उसको। खाने से पहले अगर लेते हो तो खाना डाइजेस्ट होने में बहुत हेल्प होती है, खाने से जैसे हम लोग पहले। बहाना ऐसा है कि जैसे हम लोग देहातों में खाना खाने के बाद भेली खाते हैं ना, भेली, हम्म। ताकि वो पच जाता है। वही मैंने सोचा कि मनो जगरी जगरी और ये खाना चाहिए, तो आपने बताया कि नहीं खाना चाहिए, पहले खाना चाहिए, आधा घंटा हाँ पहले, है यही ना? हाँ। ठीक है भारती बहना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपको बेहतर फायदा होगा पहले खाओगे तो। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू। रविया खातून जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड यही मॉर्निंग। पूछ रहे हैं, जो महिला एक है उनका डिलीवरी है, तो इसमें कि स्पलोना चाय दिया जाएगा तो कोई नुकसान नहीं न होगा? सॉरी? माने वो मैडम के स्पलोना बोल रहे हैं, जो स्पलोना खाएंगे तो ब्लड की कमी नहीं होगा, स्वस्थ भी बच्चा रहेगा, फिर भी स्वस्थ रहेंगे, तो कह रहे हैं जो मैंने खाएंगे तो डॉक्टर से सलाह लेकर के खाएंगे। तो ही मैंने पूछ रहे हैं, जो देंगे तो कोई परेशानी नहीं न होगा? सॉरी सर, मुझे इनका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज से एक्सप्लेन करोगे? मैम बोल रही हैं कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, वो अगर डीएक्सन का चाय स्पिरुलिना खाती है तो उनको कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं होगा। तो यही पूछ रहे हैं सवाल। कोई बात आपकी नहीं। हाँ आवाज मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी, सॉरी। नहीं नहीं, तो वही कह रहे हैं जो माने हमारा हस्बैंड बोल रहे हैं जो कुछ खाएंगे तो वो अगड़म बगड़म दवा है, डॉक्टर से नहीं नहीं सलाह लेकर के खाएंगे। नहीं नहीं, दे तो सकते हो यह आप। हाँ,
तो अगर पूछ रहे हम कर रहे हैं जो दावा नहीं है। बाकी की चीजें दे रहे हो तो उससे पहले आप पूछ लेना, लेकिन स्पिरुलिना और चाय हेल्दी है, आप दे सकते हो। हाँ तो पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं जो हॉस्पिटल का दवा खाएंगे तो वो नुकसान करेगा। बाकी हमारा इंजेक्शन कंपनी से वो फल सप्लीमेंट है, वो खाएंगे ना तो पानी का ब्लड का कमी नहीं होगा, स्वस्थ माँ या स्वस्थ बच्चा भी रहेंगे। तो डरा रहे हैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं मैम। नहीं नहीं, दे सकते हो आप। अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुरेंद्र बिंद, सवाल पूछिए सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र जी। सर ये जो गला बार बार पकड़ता है, जैसे सुबह शाम में, जैसे माता जी हैं हमारी, तो वो जैसे होता है उनका शाम होता है, जैसे चाय कॉफी तो देते हैं, लेकिन शाम होता है उनका पेट थोड़ा सा गैस से फूल जाता है। तो ये प्रोसेस जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तब होता है, बीच 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 में ठीक हो जाता है। तो ये जैगरी तो जब आया तब से चाय दिन से दे रहा हूँ, तो क्या कॉफी जो अपना 2 in 1 है उसमें भी ये जैगरी डालकर दे सकता हूँ? हाँ, आप जैगरी और कोकोनट शुगर एज अ नेचुरल स्वीटनर बोल के आप किसी भी चीज में इसे यूज कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज का टेस्ट नहीं पसंद आ रहा है और थोड़ा मीठा करके लेने का मन कर रहा है तो जैगरी और कोकोनट शुगर आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैम, इसमें दोनों को हम देखा टेस्ट और उसमें कलर में डिफरेंस बहुत कम दिख रहा है, कैसे किसी को पकड़ में आएगा? कोई देखेगा कहे भाई एक ही चाले दोनों हैं, तो कैसे पता चले कि चीनी है ये शुगर ये जैगरी है? पैकेट है ना आपके इसमें पास? थोड़ा नहीं, वो कलर कलर जब निकाल कर देखा जा रहा है एक ही कलर तरह का है और कलर लग रहा है बस। टेस्ट में डिफरेंस है ना। कोकोनट शुगर जो है हाँ वो थोड़ा सा कैरेमल और नटी फ्लेवर आएगा, शुगर के जैसे ही हाँ लगेगा। हाँ टेक्सचर शुगर के जैसा है, जैगरी का टेक्सचर थोड़ा अलग है और टेस्ट में भी डिफरेंस है। हाँ हाँ, ये टेस्ट में हमने पकड़ लिया। टेस्ट में जैसे Yes. जैगरी को 2-4 चम्मच खाने पर रुक जाएंगे, लेकिन ये जो शुगर इसको लगातार खाते चले रहेंगे तो ये अच्छा लगता है, इसमें टेस्ट में पकड़ा आप मैंने। एक हाथ में शुगर और थैंक यू। एक हाथ में जैगरी लेके कंपेयर कीजिए, आपको टेक्सचर भी थोड़ा सा अलग, सिर्फ कलर सेम है, टेक्सचर भी अलग है, अच्छा, टेस्ट भी अलग है। हाँ टेस्ट में पकड़ लिया। तो ओके मैम, धन्यवाद, थैंक यू। सविता गुप्ता मैम, अनम्यूट कीजिए। सविता गुप्ता, हाँ सवाल। हाँ हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैं डेंसन का सारा प्रोडक्ट खाती हूँ, लेकिन ये खाना खाने के बाद में मेरा पेट फूल जाता है, अब गैस ज्यादा बनता है, कमर में दर्द होता है। क्या जैगरी मेरे को फायदा करेगा? हाँ, आप जैगरी खाने से पहले रेगुलरली लिया कीजिए तो गैसेस की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आपको खाना अच्छा पचाने में मदद करेगा जैगरी, और खाना अगर अच्छे से पचता है तो गैसेस और ये इंडाइजेशन का प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो आप खाने से और भी पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है, पित्त का थैली निकल गया है, ओके। तो क्या उसमें पचने देगा? हाँ होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ले सकते हो। ये इंडाइजेशन बार बार हो जाने की वजह से तो ये पित्त की ये जो गॉल ब्लैडर है वो रिमूव करना पड़ा ना, बार बार एसिडिटी होती थी मतलब शायद आपको। हाँ। ओके, तो आप रेगुलरली खाने से पहले जैगरी का यूज कीजिए तो आपको अभी इंडाइजेशन नहीं होगा और गैसेस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो कैसे खाना पड़ेगा? खाने से पहले 10 मिनट पहले खाने से बस आधा चम्मच या 1 चम्मच जैगरी आपको रेगुलरली लेना है, उसके ऊपर पानी पीना है और फिर खाना शुरू करना है। ठंडे पानी, गर्म पानी? नॉर्मल पानी। ठीक है, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सर्वेश कुमार, अनम्यूट कीजिए सर। मैडम गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम मेरा सवाल ये था कि जैसे कि मैं एक जिमर हूँ और ज़्यादातर जिमरों को स्वीटनर का जो बना रहता है, कोई भी मीठा चीज़ खाने नहीं देते हमारे ट्रेनर। यस। तो उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैगरी मेरे लिए बेस्ट रहेगा या कोकोनट जो बता रही है शुगर वो अच्छा रहेगा? जैसा कि कभी अगर खाने का दिल भी आए तो हमारे लिए गुड कौन सा रहेगा जो कि फैट ना बढ़ाए, जैसे फैट यस, का गेनिंग ना करे, ऐसा आप मुझे बताइए। कोकोनट शुगर बेस्ट है। फिर जैगरी भी आपको ज्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करती है, तो कोकोनट शुगर एज कम्पेयर टू जैगरी, आप कोकोनट शुगर आप ले सकते हो एज अ स्वीटनर अगर आपको लेना है तो, क्योंकि मैडम एक अमाइनो क्वेश्चन और एसिड्स भी। साथ में रहेगा। यस।
जी, एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि सारे जिमरों को एक डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, उसमें हम किस कॉफी के साथ इसको अगर लेते हैं तो बेस्ट उसका रिजल्ट आएगा? कोई भी कॉफी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ब्लैक कॉफी लेते हो तो उसके साथ ये ज्यादा अच्छे से टेस्ट करेगा आपको, जो कोकोनट शुगर है। और मुझे पता है कि जितना पता है कि जो जिम रैट्स होते हैं वो मोस्टली जो ब्लैक कॉफी होती है वो ही प्रेफर करते हैं। जी तो जी जी। ब्लैक, यस, ब्लैक कॉफी के साथ आप कोकोनट शुगर आप रेगुलरली इससे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैडम, थैंक यू। मंजू देवी जी सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए। मंजू देवी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा सवाल था कि आप जैसे बता रही थी कि सोट के साथ जैगरी लेने के लिए, तो क्या प्रेग्नेंट लेडी को अगर गैस का प्रॉब्लम हो रहा हो तो सोट के साथ दिया जा सकता है क्या जैगरी? नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज में हम ज्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि शॉर्ट भी गर्म है और जैगरी भी गर्म है, राइट। तो हम ये बात कम करने के लिए देते हैं। तो अगर ये क्या होता है ना, नॉर्मल है प्रेगनेंसी में कि गैसेस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी नॉर्मल चीजें हैं। तो इसे हमें दूर नहीं करना या दबाना नहीं है। आपको जितना फाइबर फाइबर है वो ज्यादा खाने के लिए कहिए, फ्रूट ज्यादा खाने के लिए ये कहिए, लेकिन उससे एज अ एक मेडिसिन देके या कुछ होम रेमेडीज देके उसे कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं होता है नहीं, हर एक प्रेगनेंसी मेडिसिन में। तो नहीं ले रही है मैम, लेकिन हाँ। स्पारुलिना लेने से ना उसका गैस बन रहा है। तो राइट, यस। प्रेग्नेंट लेडी है तो स्पारुलिना तो हम लोग एफर्ट करते हैं कि दिया जाए, बट यस, उससे बहुत ज्यादा ही गैस बन रहा है, इसलिए तो वाटर इनटेक बढ़ाइए उनका, उनके फ्रूट बढ़ाइए, जो एप्पल है या भी सिट्रस फ्रूट है, जो भी उन्हें फ्रूट पसंद है वो फ्रूट्स उन्हें ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए कहिए, तो गैसेस नहीं बनेंगे। ओके मैम। ओके। थैंक यू मैम। निशा गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए। निशा गुप्ता जी। आर के साहनी से अनम्यूट कीजिए माइक प्लीज, सवाल पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एल फैमिली सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वो है कि कोकोनट जो शुगर जो है, कोकोनट शुगर तो गर्भवती महिला को दे सकते हैं कि नहीं? जो 8 से माने 6-7 महीना है उसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हाँ, कोकोनट शुगर आप दे सकते हो, वो तो बेस्ट है। अगर उन्हें उन मीठा खाने का मन कर रहा है तो व्हाइट शुगर की जगह आप कोकोनट शुगर ही दे उन्हें। और जागरी पाउडर? जैगरी मत दीजिए, जैगरी गर्म होती है, तो ज्यादा गर्म चीजें हम अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में। तो जैगरी अच्छा। कभी कभार अगर लेना है तो ले सकती है, लेकिन रेगुलर इंटेक जैगरी का मत करना। उसके अलावा आप व्हाइट शुगर, सॉरी, कोकोनट शुगर जो है वो बेस्ट है। या माने 2 in 1 के साथ दे सकते हैं कि नहीं? जागरी यस, पाउडर के दे साथ सकते हो, दे सकते हो। दे सकते हैं? यस। या छोटा बच्चा के भी दे सकते हैं? माने कोकोनट जो कोकोनट जो है शुगर दे सकते हाँ, हैं ना बच्चे लोगों को? छोटे बच्चे के लिए तो बेस्ट है। हाँ ठीक। और मान लीजिए अभी सॉरी मैम बोल रहे मैंने कि मेरे जो गला जो खसखस करते रहता है, जैसे सीटाफोन जो सिरप लेते हैं, ठीक ना, मगर जैसे ठंडा जैसे होता है ना, जैसे काफ मन आने लगता है, ठीक ना, उसको लिए क्या करें? जैसे सीटाफोन सिरप ले रहे हैं। सिटोपैन। हाँ सिरप हाँ हाँ, लीजिए आप, वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा? या। थैंक यू मैम। जितेंद्र गुप्ता जी अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैडम ये जानना था, वेट लॉस के लिए अगर कोकोनट शुगर जो है उसमें दूध डाल के गर्म करके, जैसे ऑलरेडी पहले से आदमी इस्तेमाल कर रहा, तो जैसे कि उसमें मध डालता था, अभी क्या कोकोनट शुगर ऐड कर सकते हैं क्या उसमें? नहीं, वेट लॉस के लिए अगर देखा जाए तो हनी बेस्ट है एज कम्पेयर टू कोकोनट शुगर। फिर भी हम वेट लॉस जब करते हैं तो शुगर बिल्कुल एकदम कट कर देते हैं डाइट से हमारे। तो अगर कभी कभी जो वेट लॉस कर रहे हैं उन्हें शुगर खाने का मन कर रहा है तो वो कोकोनट शुगर प्रेफर कर सकते हैं, बट हनी बेस्ट है वेट लॉस के लिए। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड लास्ट क्वेश्चन रविंद्र जी। रविंद्र सिंह जी अपना सवाल पूछिए सर। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैम, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि डायबिटीज पेशेंट को अपना जैगरी जैगरी तो आप मना बोल रहे हैं, लेकिन जैसे कोकोनट शुगर है
क्या अपना उसमें मिठाई वगैरह जैसे हलवा हो गया या कुछ मिठाइयाँ हो गई, स्वीट्स हो गए, तो उसमें डाल के अपन ऐड करके उनको दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं तो कितना दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं, लेकिन कभी भी यस, अगर आपका डायबिटीज नॉर्मल है, ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है या फिर मेंटेन रहता है तो आप ले सकते हो। लेकिन कोई भी चीज ज्यादा, आयुर्वेदा में कहा गया है, कोई भी चीज हम ज्यादा करते हैं, पसंद है या अच्छी लग रही है, टेस्ट को अच्छी है, तो अगर वो मेडिसिन भी होगी, हेल्दी भी होगी, फिर भी वो आपको प्रॉब्लम पैदा करेगी आगे जाके। तो इसीलिए बेटर है कि आप जितना आपकी इच्छा हो रही है उतना ही, थोड़ा सा ही, सिर्फ ये जो हमारी टंग है वो हमें कहती है कि खाना चाहिए या हमारा मन कर रहा है, तो आपको सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा सा ठीक है, लेकिन रेगुलरली आपको इसका इंटेक नहीं करना है। ठीक है, अगर अच्छा मैम, डायबिटीज जी अच्छा मैम, इसको कॉफी वगैरह में ऐड करके दे सकते हैं क्या उनको? यस, आप दे सकते हो, हल्की मात्रा में आप इसे यूज करके दे सकते हो टेस्ट चेंज करने के लिए। रेगुलर दे सकते हैं क्या, यस जैसे यस, कॉफी में? जैगरी के ओके अलावा मैम, कोकोनट शुगर प्रेफर कीजिए डायबिटीज पेशेंट के लिए। ओके मैम, ओके, धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। और पलाश जी हैं, पलाश जी जल्दी से अपना सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए अपना माइक। पलाश, शायद पलाश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो चलिए आज का प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आई होप हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। और थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया और सब लोगों को जब सवालों के जवाब दिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। एंड यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज 1 तारीख के और अपना 3000 पर्सनल पीवी का बिल काटें, और जितना ज्यादा हो सके अपने ग्रुप में उसको पोस्ट करें, जिससे कि लोग मोटिवेट हो और वो आज पीवी करें। क्योंकि आज पहला जो कहते हैं ना, पहला किक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज आप इसको करेंगे तो पूरा महीना रहेगा आपके लिए काम करने के लिए, उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, नए नए कंज्यूमर्स बनाने के लिए। तो आज इस मौके का फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा अपना पर्सनल पीवी करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक 12 बजे। थैंक यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउड।